नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरोधरणबिम्ब फलाहारस्थ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्वेन्दनेत्रा कृष्णास्वरं किमिति तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवनर्यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतं पेतकृत्यं वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनयदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़न के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडले निक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। एक बार जोर से राधे राधे बोलेंगे और जोर से। ठाकुर बालकृष्ण लाल की पावन कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस। जो भक्त लोग इस समय कथा को लाइव श्रवण कर रहे हैं उनको व्यासपीठ से राधे राधे, और जो भक्त लोग कथा में पधारे हैं उन सबको भी व्यासपीठ से राधे राधे। देखिए बड़ा ही परम सौभाग्य है ये कि आज श्रीमद् भागवत कथा
प्रारंभ हो रही है। और इस कथा में वो ही पधार सकते हैं जिस पर गोविंद की कृपा हो। नहीं नहीं नहीं, अरे वो ही पधार सकते हैं जिस पर स्वयं राधा रानी कृपा करे, वो ही कथा में पधार सकते हैं, अन्यथा कोई कथा में आ नहीं सकता। और कितना सुंदर मन में भाव आया। लिंबा परिवार में के भागवत हो, देखिए संयोग बना है लगभग 25 वर्ष या 20 वर्ष हो चुके हैं। 1999 में शायद पहले भागवत हुई थी यहाँ, और आज द्वितीय भागवत। देखिए ये कोई स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। एक बार भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ में भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में एक स्थान ऐसा आया जहां भगवान शंकर ने प्रणाम किया, उस स्थान को, उस जगह को प्रणाम किया। तो मैया पार्वती क्या कहती है कि स्वामी यहाँ मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, आपने किसको प्रणाम किया? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैंने इस स्थान को प्रणाम किया है। अरे स्वामी इस स्थान में ऐसा क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा कि ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। आज से हजारों साल पूर्व इस स्थान पर भागवत हो चुकी है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। देखिए वो देवों के देव महादेव स्वयं उसको प्रणाम कर रहे हैं। किसको? उस स्थान को जहां भागवत हो चुकी है। थोड़ी दूर और आगे गए तो भगवान फिर एक स्थान को प्रणाम कर रहे हैं। मैया पार्वती ने कहा कि स्वामी उस स्थान पे तो भागवत हो चुकी थी, तो वो स्थान को आप प्रणाम कर रहे थे, इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? तो भगवान शंकर कहते कि देवी आने वाले समय में इस जगह भागवत होगी, इसलिए इसको प्रणाम कर रहा हूं। तो ये कोई साधारण जगह नहीं है जहां आप सबका सौभाग्य है कि दूसरी बार कथा हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे केवल मन में भाव आ जाए कि भागवत होनी चाहिए तो न कोई हमारे जैसा कथा सुनाने आ ही जाता है, केवल भाव। और कितना सुंदर भाव आज आप सबके मन में आया। आदरणीय स्वर्गीय हमारे अंकल जी श्री जीवन राम लिंबा जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो भागवत जरूर श्रवण कर रहे हैं। और हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद लिंबा जी, जो वो भी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके भाव, उनका मन ये कथा जरूर सुन रहा है। कितना सुंदर भाव है। और आज कथा का प्रथम दिवस, देखिए ये भागवत क्या है और भागवत किसे कहते हैं। भागवत कथा श्रवण करने का आपको हमको सौभाग्य मिला है। गोविंद कहते हैं कि आप मुझे पुकारो तो सही, केवल मन में भाव लाओ तो सही, एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ तो सही, मैं 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा हूं, केवल एक कदम बढ़ाओ तो सही, केवल मन में भाव लाओ तो सही, मैं स्वयं चलकर आने के लिए तैयार बैठा हूं। तो आज कितना सुंदर आज दरबार सजा है, भागवत जी विराजित है। आज भागवत प्रारंभ हो रही है। देखिए अनेक जन जिज्ञासा करते हैं कि भागवत में सबके नाम आए हैं, केवल राधा का नाम नहीं है। भागवत में
कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया गया। तो भक्त लोग जिज्ञासा करते हैं कि राधा, देखिए सब जगह राधा 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 हो रहा है, पूरे वृंदावन में आप चले जाओ केवल राधा का नाम सुनने को मिलेगा, जबकि भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है? तो महात्माओं के भाव आते हैं कि श्राप किसे लगा? राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा है तो उन्हें कथा सुनाने कौन आए हैं? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे हैं तो सुखदेव जी के जो गुरु है ना, वो राधा रानी है। और महात्मा कहते हैं कि कभी भी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर किसी कारण से लेना भी पड़ जाए तो क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे सुखदेव जी तो ऐसे हैं कि जब केवल रा का शब्द उच्चारण करते हैं ना तो 6-6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। केवल रा, पूरा राधा भी नहीं, केवल रा बोलने से ही सुखदेव जी 6-6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। तो आज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए तो सुखदेव जी ने सोचा कि मैं भागवत कथा सुना रहा हूं और अगर राधा का नाम भागवत में मैंने ले लिया तो मैं तो समाधि में चला जाऊंगा। और राजा परीक्षित के पास दिन है 7, केवल 7 दिन है। इसलिए सुखदेव जी राधा का नाम लेने से बचे। कहीं भी भागवत में राधा का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने, क्योंकि सुखदेव जी को पता है कि मेरे गुरु का ध्यान करते ही 6 महीने की मुझे समाधि लग जाएगी। इसलिए सुखदेव जी ने राधा का नाम नहीं लिया। और इधर हरि नाम कीर्तन, देखिए जब भी भागवत हो तो हरि नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। और इधर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सूत जी कहते हैं हरि नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। भागवत क्या है? भागवत भगवान की वांगमय मूरत है। क्या है? वांगमय मूरत। ये वांगमय मूरत क्यों है? जब भगवान जाने वाले हैं ना, विदाई ले रहे हैं कि इस धरा धाम को छोड़कर जब भगवान जाने लगे तो भगवान के सम्मुख कौन है? उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कौन है? भगवान के मंत्री भी हैं और भगवान के सखा भी हैं। तो जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे तो सम्मुख उद्धव जी महाराज है। उद्धव जी क्या कहते हैं कि प्रभु आप जा रहे हो? अरे प्रभु आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि उद्धव जी जो आया है सो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। मुझे भी जाना है, मेरी लीला जो है वो इस धरा धाम पर पूरी हुई, अब मुझे जाना होगा। तो उद्धव जी क्या कहते हैं कि प्रभु अगर आप चले गए तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा कि उद्धव जी आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आप यहाँ रहिए। अरे उद्धव जी अगर आप ही मेरे साथ चलोगे तो जो भक्त लोग मेरा गायन करेंगे, जो कीर्तन करेंगे, उनको मेरे पास आने का रास्ता कौन दिखाएगा? आप यहाँ रहिए। उद्धव जी ने कहा कि नहीं प्रभु आप यहाँ नहीं तो मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। उद्धव जी नहीं माने तो भगवान क्या कहते हैं कि उद्धव जी ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं कहीं नहीं जाऊं तो ठीक है मैं यहीं रहूंगा। उसी समय भगवान के अंदर से एक तेज निकला, वो तेज भागवत में समा गया। भागवत कोई और नहीं, भागवत भगवान की वांगमय मूरत है, स्वयं गोविंद है भागवत। और भागवत में मेरे गोविंद समा गए।
अब भागवत जी में 12 स्कंद है। कितने? 12 स्कंद है। 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है। और ये 12 स्कंद क्या है? मानिए ये 12 स्कंद भगवान के अंग हैं। यही 12 स्कंद भगवान के अंग हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद क्या है? भगवान के 2 चरण। प्रथम और द्वितीय भगवान के 2 चरण। तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है वो भगवान के 2 जंघाएं हैं। और 5वां स्कंद जो है वो भगवान का नाभि प्रदेश है। 5वां नाभि प्रदेश। छठा और जो 7वां है वो भगवान की 2 भुजाएं हैं। और 8वां भगवान का वक्षस्थल है। 9वां भगवान की ग्रीवा है। और 10वां भगवान का खिला हुआ मुखारविंद है। और 11वां भगवान का ललाट है। और 12वां जो स्कंद है वो भगवान का शीश है। यही 12 स्कंद भगवान के अंग हैं। मानिए 12 जो अंग हैं वो शरीर से युक्त मेरे गोविंद भागवत जी में समा गए। यही वो 12 स्कंद है। और सबसे पहले भागवत में पहला श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक कौन सा आता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भागवत में है प्रथम श्लोक सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? सत्य, चित्त और आनंद जिसमें हो। सत्य किसको कहा गया है? भागवत जी कहती है कि सत्य किसको कहा गया है? अरे जो आप और हम बैठे हैं, क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो पहले भी था और जो अब भी है और जो बाद में भी रहेगा, वही सत्य है। वो सत्य कौन है? केवल हमारे गोविंद है, और कोई सत्य नहीं है। सत्य चित्त। चित्त माने कौन चित्त? अरे जो इस शरीर में चेतना बन करके बैठे हैं, इस चित्त में जो चेतना बन करके बैठे हैं वो कोई और नहीं है, वो स्वयं मेरे गोविंद है। जब कोई गुजर जाता है तो हम कहते हैं ना कि वो गुजर गए, वो चल बसे। भागवत जी कहते हैं कि कौन गुजर गए? अरे कौन चल बसा? वो शरीर तो वही है, वो हाथ भी वही है, वो पांव भी है, वो मुख भी वही है। ऐसा उस शरीर में से क्या निकल गया कि परिवार के लोग एक रात रखने के लिए तैयार नहीं होते? ऐसा उस शरीर में क्या था? अरे जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, एक पल भी नहीं गुजरता था, जिसके साथ रह करके भोजन करते, जिसके साथ रहना 24 घंटे। ऐसा क्या हुआ कि अब उस शरीर को छूने में भी हम ये सोचते हैं कि हमें सूतक लग जाएगा? अरे वही शरीर है, वही आंखें हैं। अब ऐसा उस शरीर में से क्या निकल गया कि अब वो हाथ हिल नहीं सकते, अब वो पांव चल नहीं सकते, अब वो आंखें देख नहीं सकती, अब वो मुख कुछ खा नहीं सकता।
तो भागवत जी कहती हैं कि उस शरीर में, उस चित्त में जो चेतना बन करके मेरे ठाकुर बैठे हैं वो निकल गए, वो चले गए। वो चेतना जो हमें चलायमान थी वो अब नहीं है, सत्य चित्त और आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कभी आपने ये सुना कि जब रेडियो पर कोई भजन आता तो उसमें ये बोला जाता कि भूले बिसरे, बोला कि नहीं बोला जाता, भूले बिसरे गाने। अरे कभी ये सुना है कि भूली बिसरी रामायण, भूली बिसरी भागवत कभी सुना है? नहीं सुना ना। वही भागवत है। न जाने कितने ही समय से सुनते सुनते आप सब आ रहे हो, न जाने सुनाते वाले ही कितने कितने समय से सुनाते आ रहे हैं। अरे वही भागवत है। और हर बार आनंद आता है, हर बार नया कुछ आनंद आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। क्यों? वो आनंद है। भागवत वो आनंद है, वो स्वयं मेरे गोविंद आनंद है। सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। अगर आप सबको किसी को आनंद ना आए तो कोई कथा में आएगा क्या? कोई करवाएगा भी नहीं, कोई करवाएगा भी नहीं और कोई सुनने जाएगा भी नहीं। हर बार आनंद आता है। तो सत्य चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। क्या कहा? तापत्रय विनाशाय। भागवत जी ने तापत्र 3 प्रकार के तापों में बांटा है। कौन कौन से ताप? दैहिक ताप नंबर 1, भौतिक ताप नंबर 2 और तीसरा दैविक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आता है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 3 प्रकार के तापों में बांटा है। सबसे पहला ताप दैवीय ताप, दैविक ताप। दैविक ताप किसको कहा गया है? दैविक ताप उसको कहा गया है जो देवताओं के द्वारा दुख मिलते हैं। देवताओं के द्वारा कौन सा दुख? अब हमारे पास कुछ आते हैं कि पंडित जी कुंडली देखो जरा, कुंडली में कि देख के बताओ जरा। अब कुंडली में हम लोग देख के बताते हैं कि आपकी कुंडली में राहु बैठा है, अरे केतु बैठा है, अरे शनि आंख दिखा रहे हैं। तो भैया हमने इनका क्या बिगाड़ा जो हमारी कुंडली में आकर के बैठ गए हैं? तो भागवत जी कहती है कि ये जो देवताओं के द्वारा दुख मिल रहे हैं ना, ये राहु केतु शनि, ये भी भगवान के भक्त हैं। भगवान ने इनको काम सौंप रहा है कि जाओ, जिसके जैसे कर्म हैं उसके अनुसार उनको फल प्रदान करो। और कुंडली में आकर के बैठ जाते हैं। कभी राहु आंखें दिखा रहे हैं, कभी केतु, कभी शनि। क्यों भैया हमने क्या इनका कुछ बिगाड़ा है? ये दुख देवताओं के द्वारा मिल रहा है, दैविक दुख जिसको कहा गया है। और दूसरा कौन सा है? दैहिक दुख। दैहिक दुख किसे कहा गया है? जो देह के द्वारा या देह के संबंधों के द्वारा दुख मिलता है। देह शरीर, जो शरीर से या शरीर की जिससे अपने प्रेम करते हैं, दैहिक। अरे अपने कहते हैं ना कि कितने बीमार हो गए, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, जो देह के द्वारा दुख मिल रहे हैं। कभी ठीक हो जाते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। जो देह के संबंधों से, संबंध किसको कहा गया है? कि जिससे अपने संबंध बनाते हैं। बेटा है, कभी बेटा कहना नहीं मानता तो पिता को दुख, पत्नी कहना नहीं मानती तो पति को दुख,
और अगर पति कहना नहीं मानता तो पत्नी को दुख, भाइयों से प्रेम नहीं है तो दुख। तो ये जो दैहिक दुख है, जो देह से और जो देह के संबंधों से दुख मिल रहा है, उसको कौन सा दुख कहा है? दैहिक दुख। और तीसरा दुख कौन सा बताया है भागवत जी में? भौतिक दुख। भौतिक दुख किसको कहता है? कि मनुष्य ये सोचता है, आहा इतना सुंदर बंगला अगर मेरा हो तो मुझे आनंद आए, अरे इतनी सुंदर गाड़ी अगर मेरी हो तो आनंद आ जाए, इतना महंगा मोबाइल आईफोन अगर मुझे मिल जाए तो मुझे आनंद आए। ये जो भौतिक दुख है ना, जो भौतिक अभाव जनित वस्तु है, वो दुख जो कभी अपने हो नहीं सकते, पर फिर भी हम सोचते हैं ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, वो दुख कौन सा है? भौतिक दुख है। अब भागवत जी कहते हैं कि दैविक भौतिक इन तीन तापों से छुटकारा कैसे हो? ये तीन प्रकार के ताप हैं, इन तापों से छुटकारा हो तो कैसे हो? तो भागवत जी कहती है कि सबसे पहला दुख दैविक दुख, जो देवताओं के द्वारा दुख मिल रहा है, उससे छुटकारा मिले तो कैसे मिले? तो भागवत जी कहती हैं कि गली का कोई गुंडा होता है ना, जो शरारत करता है, क्या उससे कोई बोलता है? हर कोई समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि छोड़ो भैया, ये आ रहा है, अपने गली बदल, छोड़ो, कौन माथा लगाएगा इनसे, ये तो झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं, छोड़ो। और जब उसी की यारी, उस समझदार की मित्रता प्रधानमंत्री के साथ हो जाए तो वो गुंडा गली का कुछ बिगाड़ेगा? अरे वो तो ये सोचेगा, अरे यार इसकी तो मित्रता जो है ना, वो तो प्रधानमंत्री के साथ में है, इससे झगड़ा नहीं करेंगे। तो भागवत जी कहती है कि केवल और आप केवल गोविंद के बन जाओ। केवल अगर यारी लगानी है तो गोविंद से लगाओ। जब आपकी मित्रता, आपकी यारी गोविंद के साथ में हो जाएगी, ठाकुर के साथ में हो जाएगी, तो क्या शनि बिगाड़ेगा, क्या राहु बिगाड़ेगा, और क्या केतु बिगाड़ेगा? हर समय केवल राधा 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 रटते रहो। जो राधा रटेगा उसे गोविंद की प्राप्ति होगी, और जो गोविंद की प्राप्ति जब हो जाएगी तो चाहे राहु है, चाहे केतु है, चाहे शनि है, कुछ बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरा ताप कौन सा बताया है? दैहिक ताप। अरे भागवत जी कहती है जो देह के संबंधों से या देह से जो दुख मिल रहा है, जब मनुष्य को ये पता चल जाए कि मैं केवल गोविंद का हूं और गोविंद ही केवल मेरे हैं, बस और कोई किसी का नहीं है, और ये सत्य है कि केवल हमारे गोविंद ही है और कोई किसी का नहीं है, हम गोविंद के और गोविंद हमारे हैं। जब ये भाव मन में आ जाएगा तो ये जो देह के द्वारा दुख मिल रहे हैं, जो देह के संबंधों से दुख मिल रहे हैं, फिर दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से जो भावना गोविंद के लिए प्रकट हो चुकी है, केवल गोविंद, तो फिर दुख नहीं दिखाई देगा। जो देह से आपने देखिए, देह से जो दुख, देह की कथा चल रही है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं वृंदावन में आज के समय में महात्मा हैं प्रेमानंद जी महाराज। जानते होंगे प्रेमानंद जी महाराज आज के समय में, इस समय बड़ा गुणगान हो रहा है उनका, और सत्य है, जो सत्य होते हैं उनका गुणगान भी होता है। देखिए जो देह के संबंधों से दुख मिल रहा है, आज उस महात्मा की दोनों किडनियां फेल है। अरे हमारी एक अगर खराब हो जाए तो हर वक्त यही सोचते रहते हैं, दुख रहता है। अरे उस महात्मा की तो दोनों ही खराब है, पर उन्होंने पल्ला किसका पकड़ा? गोविंद का पकड़ा। वो महात्मा बताते हैं कि आज से 15 साल पहले
जब मैं डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज आपके तो कोई आगे पीछे नहीं है। अब ये बात मैं केवल आपको बताता हूँ कि आपकी दोनों किडनियां समाप्त हो चुकी है, केवल कुछ ही क्षण आपके लिए है, आप जाकर के भजन करो। तो वो महात्मा जिस कुटिया में रहते थे, उस कुटिया में आकर के अपने साथियों से कहा कि भैया मुझे एक कोना दे दो, केवल हरि नाम कीर्तन करना है, मेरे पास समय है बहुत कम है। तो जो साथी लोग थे उन्होंने हटा दिया कि महाराज आपके लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। तो वो वहां से चले आए और जितने समय जब स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां उन्होंने विश्राम करना था, चलते आ रहे हैं, वो उन्होंने क्या कहा मन में कि हे प्रभु मेरी एक किडनी तो आप हो और एक किडनी राधा रानी है, अब जब तक आप चलाओगे तब तक ये शरीर चलता रहेगा, मुझे यहाँ भी सेवा करनी है, जब बुला लोगे वहां भी सेवा करूंगा। और आज उस बात को 15 वर्ष हो चुके हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे। और वो महात्मा कहते हैं कि जिस डॉक्टर ने यह बात कही थी मुझे ये नहीं पता वो है कि नहीं, पर मैं बैठा हूं। क्यों? क्योंकि वो महात्मा कहते हैं कि इस शरीर में जो करंट आ रहा है ना, वो सीधा हाई वोल्टेज का करंट आ रहा है। जब वो करंट कट जाएगा, चले जाएंगे, तब तक केवल राधे राधे राधे। वो महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसका अंतिम समय चल रहा हो, जिसका अंतिम समय चल रहा हो, उसको अंतिम समय में केवल राधे 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 ही अगर उसको श्रवण करवा दोगे, और राधे श्रवण किया हुआ अगर 8 से 10 घंटे के बाद में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो अंतिम समय गिना जाता है, वो ही अंतिम समय गिना जाता है। तो ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं जो देह के द्वारा दुख मिल रहे हैं, उन्हें कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि हमें इस देह से दुख मिल रहा है। उन्हें तो केवल ये है कि हम गोविंद के हैं और गोविंद हमारे हैं। और तीसरा दुख कौन सा बताया? भौतिक दुख। भौतिक दुख से छुटकारा तब होगा जब मनुष्य को ये लगे कि ये जो भौतिक अभाव जनित वस्तु है ये किसी काम की नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। आज अगर मैं ये सोचूं इतना बड़ा बंगला मेरा हो, वो भी यहीं रह जाएगा, ये गाड़ी इतनी सुंदर मेरी हो, यहीं रह जाएगी। केवल साथ जाएगा तो राधे का नाम साथ जाएगा, मेरे गोविंद का नाम साथ जाएगा। जब मनुष्य ये सोच ले कि इस भौतिक सुख के पीछे मैं लगा हुआ हूँ, ये भौतिक सुख नहीं है, ये दुख है, जब उसे ये पता चल जाए कि इस दुख से कोई लेना देना नहीं है, केवल अगर साथ जाएगा तो राधे का नाम साथ जाएगा। और जब मनुष्य ये सोच लेता है तो भौतिक दुखों से भी छुटकारा हो जाता है। तो कितने? 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों तापों से छुटकारा हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाली केवल भागवत है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने जानकी जी, श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने रुक्मणी जी, श्री माने सत्या, श्री माने भामा। और छंदी करते चलो श्रीश्चो श्रीश्चो श्रीश्चो। केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, श्री माने राधा, श्री माने रुक्मणी, सबको प्रणाम किया गया भागवत जी में। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
अब सबसे पहले आप देखो, कोई भी ग्रंथ खोलो, जब आप ग्रंथ खोलते हो तो सबसे पहले किसका नाम आता है? सूत जी महाराज। आता कि नहीं आता? सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। कहां पर सबसे पहले कथा कहां हुई है? सबसे पहले सबसे प्रथम तीर्थ कौन सा है? नैमिषारण्य। सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य। और वहीं नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को भागवत सुनाई है। तो एक बार 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में तप करने के लिए आए हैं और तप चल रहा है। अब तप करते हुए सब महात्माओं के मन में आया कि कोई ऐसा संत आए, कोई ऐसा संत आए जो हमें हरि कथा सुनाए, हरि का ध्यान लगाए। तो इतनी बात कर ही रहे थे तो कौन चले आ रहे हैं? सूत जी महाराज चले आ रहे हैं। सभी महात्माओं ने देखा कि सूत जी महाराज चले आ रहे हैं। सभी महात्मा लोग खड़े हो गए, प्रणाम कर रहे हैं और सूत जी को उच्च आसन दिया गया, बैठाया गया। और आज देखिए नैमिषारण्य में कौन कौन गया है? कोई गए हैं? जब भी आप नैमिषारण्य में जाओ, आज भी सूत जी महाराज की ऊंची गद्दी है, आज भी है सूत जी महाराज की गद्दी। वहीं सूत जी ने 88,000, अरे भागवत जी कहती है 88,000 ऋषि कौन है? जितने भी ग्रंथ खोलो केवल इतना लिखा आएगा 88,000 ऋषि, किसी का नाम नहीं आया। इन सब ने किसका पल्ला पकड़ रखा है? सनकादिकों का। ये सनकादिक कौन है? सनक, सननंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार है। और सभी ने, महात्माओं ने इन 4 कुमारों का पल्ला पकड़ रखा है। आज सूत जी महाराज नैमिषारण्य में पधारे हैं। अब सूत जी महाराज जैसे ही व्यासपीठ पर बैठे हैं तो सभी महात्माओं ने कहा कि महाराज हमें कथा सुनाइए, हमें कथा सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं कि महात्माओं कथा सुनाता हूं। कथा कौन सी सुना रहे हैं? नारद जी की। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार राधे राधे बोलो जोर से, और जोर से। के बाद भोजन करे को नहीं के? किस किस ने किया भोजन? किसी ने भोजन नहीं किया? अच्छा, चलो रात तो करे हो, तो एक बार जोर से बोलो। आप सब ने ना जोर से बोलना है। घनश्याम जी एक बार जोर से बोलो। अब थे बोलो, आंगी आवाज तेज है। थे रोटी को नहीं खाई, अने पंडित ने रात ने रोटी खवा के पूरा पेट भर गए भेजने है, ताकि काल केवल आंगी आंगी आवाज आवे। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। तो आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा आगे बढ़ती है। कथा है ज्ञान वैराग्य की। नारद जी के मन में आया कि इस मृत्यु लोक में जाकर के देखना चाहता हूं कि मृत्यु लोक में क्या हो रहा है। तो आज नारद जी जैसे भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में पधारे, तो मृत्यु लोक में घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। और जहां जहां नारद जी देखते जा रहे हैं, उन्हें केवल क्या दिखाई दे रहा है? सब और पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। जहां जाओ वहां पाप ही पाप है।
कहीं चले जाओ। नारद जी सोच रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में मैं तो भ्रमण करने के लिए आया हूं और यहाँ तो चारों ओर पापाचार ही पापाचार है। तो आज नारद जी सब तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और नारद जी सबसे पहले कहां गए हैं? बद्रीनाथ। कहां? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में गए हैं और बद्रीनाथ का दर्शन किया है। सब तीर्थों का भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अब जैसे ही नारद जी तीर्थों का भ्रमण करते जा रहे हैं तो नारद जी कहां पहुंचे हैं? वृंदावन में पहुंचे। जैसे नारद जी वृंदावन में आए हैं वहां क्या देखते हैं कि वहां की हालत तो और बिगड़ी हुई है। नारद जी तो देख करके हैरान हो गए कि तीर्थों की शोभा बिगड़ी हुई है। अब जैसे यमुना के किनारे गुजर रहे थे नारद जी तो पीछे से आवाज आई है। पीछे से आवाज आई। क्या आवाज आई? भोवो साधु, रुको साधु, रुको साधु। नारद जी ने सोचा कि मुझे कोई बुला रहा है। नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक स्त्री आवाज लगा रही है। नारद जी ने सोचा कि मैं तो यहाँ अकेला हूं और मुझे जाना ही नहीं चाहिए। नारद जी ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और फिर आगे बढ़े तो फिर पीछे से आवाज आई कि साधु रुको, साधु रुको। नारद जी ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक देवी बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो नारद जी के मन में आया कि जाना चाहिए। अब जैसे ही नारद जी उस देवी के पास में गए हैं तो नारद जी पास में जाकर के क्या देखते हैं कि उस देवी की गोद में दो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं। दो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं। नारद जी ने कहा कि देवी आप कौन हो? आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा कि महाराज मैं हूं भक्ति महारानी। तो ये जो दो वृद्ध बालक है ये कौन है? उस देवी ने कहा कि ये मेरे बालक हैं। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। तो उस भक्ति महारानी कहा कि महाराज काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। अरे महाराज आज के समय में ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता और वैराग्य कोई जीना नहीं चाहता। काल के प्रभाव से ये जो मेरे बालक है ये बूढ़े हो गए हैं और मैं जब से वृंदावन आई हूं मैं युवा हो गई हूं। हे नारद जी आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आप आज मेरा कल्याण करने के लिए आए हो। आप कोई ऐसा सत्कर्म करो कि ये जो मेरे बूढ़े बालक हैं इनको युवावस्था प्राप्त हो। काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है देवी। और आज नारद जी ने अनेक अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए। दुर्गा का पाठ किया पर युवावस्था नहीं भई। यज्ञ किया युवावस्था नहीं भई। अरे बड़े से बड़े सत्कर्म नारद जी ने कर दिए। केवल उन ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोली पर युवा नहीं हुए। तो इतने में आकाशवाणी हुई कि नारद जी कोई सत्कर्म करो, कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि दुर्गा के पाठ कर लिए, मंत्र जाप कर लिए, यज्ञ कर लिया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म है पर कोई और सत्कर्म करो। तो नारद जी आज भक्ति महारानी से कहते हैं कि देवी कोई ऐसा सत्कर्म मैं ढूंढने जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो। तो आज नारद जी जंगल जंगल भटक रहे हैं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं और
आज नारद जी को कौन मिले हैं? नारद जी के जो बड़े भाई हैं वो मिले हैं कौन? चार कुमार। कौन? सनक, सननंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार कुमार आज नारद जी को मिले हैं। और जैसे नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं ना, तो सनक, सननंदन, सनातन, सनत कुमार क्या कहते हैं कि नारद जी आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? इतने दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हो? अरे आप तो महात्मा हो, और महात्मा की चाल तो मस्त होती है, मस्त चाल होती है। अरे आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका धन लुट गया हो। अरे महात्मा का तो केवल एक ही धन होता है, वो है राधा नाम। और आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी ने कहा कि भैया क्या बताऊं, मेरा मन हुआ कि मृत्यु लोक में भ्रमण करने का। और जैसे इस मृत्यु लोक में आया तो मुझे चारों ओर पापाचार ही पापाचार दिखाई दिया। जब मैं यमुना किनारे आया तो वहां मुझे भक्ति महारानी मिली, वहां मुझे भक्ति महारानी मिली। और भक्ति महारानी क्या कहती है? अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनो मतो ज्ञान में राज्य नामाने काल योग ने जर्जरो। कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं ये काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। आप कोई ऐसा सत्कर्म करो कि इनको युवावस्था भरे। और मैं वो ही सत्कर्म ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहा हूं। आप मेरे भाई हो, कोई ऐसा सत्कर्म बताओ कि उन ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था भय। जब नारद जी ने इतनी बात कही तो सनक, सननंदन, सनातन, सनत कुमार मुस्कुराए। सनकादिक क्या कहते हैं कि नारद जी आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भक्ति महारानी प्रसन्न होगी, ज्ञान वैराग्य युवा होंगे। कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि उनको सुनाई जाए श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा कि भागवत कथा? हाँ, भागवत कथा सुनाई जाए। तो नारद जी ने कहा कि भैया भागवत कथा सुनाएगा कौन? तो सनकादिक कहते हैं कि मन में केवल भाव आना तो चाहिए। जब भागवत करवाने का मन में भाव आ गया तो कोई ना कोई हमारे जैसा कथा सुनाने के लिए आ ही जाएगा। तो आज सनातन सनत कुमार क्या कहते हैं कि भैया कथा हम सुनाएंगे, आप केवल व्यवस्था संभालें और फिर देखें। और आज सूचना दी गई है कि भागवत कथा होने जा रही है। जैसे ही सूचना पहुंची है, कोई कोई आदि चला आया, कोई कोई व्याधि से चला आया। अरे कोई तो तप कर रहा था, छोड़ करके चले आए हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग जैसे कान में ये सुनाई पड़ा कि भागवत कथा होने जा रही है, जो जो काम कर रहे थे सब कुछ छोड़ चले आए केवल भागवत कथा श्रवण करने के लिए। क्या उन महात्माओं के पास में कोई निमंत्रण गया? क्या कोई कार्ड गया? नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भागवत कथा हो रही हो वहाँ मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि लाला भैया बुलाएंगे तो ही कथा में जाएंगे। नहीं, पता चले कि फलानी फलानी जगह कथा हो रही है। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुनने वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कौन कर रहा है, छोड़ो। कौन करा रहा है, छोड़ो। केवल हो रही है ये भी छोड़ो कि कहाँ हो रही है। बस केवल जहाँ हो रही है वहाँ पहुँच जाओ। ये मत सोचो निमंत्रण आएगा तो ही जाएंगे। अरे नहीं, वो ही गोविंद, वो ही कथा में आप आते हैं जिस पर राधा रानी की कृपा होती है, अन्यथा कोई कथा में नहीं आ सकता। तो जहाँ कान में हल्का सा पड़ा कि फलानी फलानी जगह कथा हो रही है, छोड़ो कौन कर रहा है, छोड़ो कौन करा रहा है, केवल पहुंच जाओ बस। तो आज सनकादिक जैसे ही कथा प्रारंभ कर रहे हैं और बड़े बड़े महात्मा लोग कथा सुनने के लिए आए हैं,
नारद जी बैठे कथा सुन रहे हैं और इधर पहला श्लोक सनकादिक पढ़ ही रहे थे। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक पढ़ा ही जा रहा था तो सामने से क्या देखते हैं? कौन चली आ रही है? अरे कौन नाचते हुए आ रही है? अरे कौन गाते हुए आ रही है? क्या देखा? भक्ति महारानी चली आ रही है। अरे दाईं ओर कौन है? ज्ञान है। अरे बाईं ओर कौन है? वैराग्य है। और नाचते हुए चली आ रही है। एक बार राधे राधे बोलो जोर से। भक्ति महारानी नाचते हुए झूमते हुए आज कथा में पधारी है। केवल श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक से ही ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था मिली। केवल भागवत के श्रवण मात्र से इतनी बड़ी महिमा है भागवत की, बहुत बड़ी महिमा है। ज्ञान वैराग्य को तो युवा अवस्था प्राप्त हो गई, पर भागवत कथा ऐसी है, अगर ये कथा भागवत अगर ये कथा किसी प्रेत आत्मा को भी सुना दी जाए उसका भी कल्याण भागवत से हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेतों की पीड़ा का विनाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। सभी महात्माओं ने कहा सूत जी महाराज से कि महाराज ज्ञान वैराग्य तो युवावस्था में आ गए, क्या किसी प्रेत को अगर ये कथा सुना दी जाए? प्रेत किसे कहते हैं? प्रेत उसे कहा जाता है जिस किसी की मृत्यु समय से पहले आ जाए। समय से पहले गिरकर अगर कोई मर जाए, डूबकर अगर कोई मर जाए, एक्सीडेंट में अगर कोई मर जाए, या किसी के द्वारा अगर मारा जाए, उसको क्या कहा जाता है? अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु होने के बाद में प्रेत योनि में जाता है। तो प्रेत योनि से छुटकारा हो तो कैसे हो? सभी महात्माओं ने कहा कि सूत जी महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ कि अगर कोई प्रेत हो उसकी भी मुक्ति हो जाए। जब ये बात सुनी तो सूत जी महाराज मुस्कुराए। सूत जी ने कहा कि महात्माओं बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, तो सुनो फिर। और आज सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। क्या नाम बताया? आत्मदेव नाम। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। खूब धन है, धन की कोई कमी नहीं है। और भगवान की पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। और धर्म पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव जी जितने भगवान के भक्त हैं उतना ही उल्टा धुंधली है। वो ना कभी पूजा पाठ करती है, ना कोई धर्म का काम करती है, केवल निठल्ली है, आलसी है। वो तो कोई काम करना ही नहीं चाहती। और आज आत्मदेव जी को सिर्फ एक बात का दुख है। आत्मदेव जी को क्या दुख है? केवल इतना दुख है, घर में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। केवल दुख है तो वो ये है कि हमारे कोई बालक नहीं है। केवल यही दुख है। और आज आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि जब भी
एक बार राधे राधे बोलो जोर से। देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सबसे निवेदन है, आप कृपया शांत रहिएगा, है ना। जो कोई आता है जिसको जहां मिलेगी वो बैठ जाएंगे, है ना, क्योंकि जहां कथा चल रही है वहां से अगर एक बार भटक गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो एक निवेदन है, आराम से जो आएंगे बैठते जाएंगे। आपका ध्यान केवल मेरी ओर होना चाहिए। मुझे सब दिखते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका कहां ध्यान है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आप सबको बगल वाले क्या कर रहे हैं नहीं पता, पर मुझे पता है। इसलिए केवल आप सबका ध्यान, क्योंकि ये वही कथा है। अगर इसमें एक कथा भी इन 7 दिन में जीवन में उतार लोगे, केवल एक कथा, तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं, केवल भागवत में। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। अब आत्म देव जी के मन में केवल एक ग्लानि है कि गायें, जो भी मैं गायें पालता हूं वो बांझ की बांझ रह जाती है। कोई पौधा लगाता हूं सूख जाता है, अगर वो बढ़ भी गया तो उसके फल नहीं लगता। और हमारे घर कोई बालक नहीं है। अब जैसे आत्म देव जी का जीवन व्यतीत हो रहा है, तो धीरे धीरे गांव के लोग अब ताना मारने लगे। जैसे आत्म देव जी घर से निकलते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि पंडित जी आप सुबह सुबह कहाँ दिखाई देंगे? अरे आप जैसे ही दिख जाते हो हमारा सारा दिन खराब जाता है। आप दिखाई मत दिया करो। अब गांव के लोग ताने मार रहे हैं। आत्म देव जी मन में सोच रहे हैं कि ये जीवन अच्छा नहीं है। और आज आत्म देव जी ने मन में ये ठाना कि आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, आज मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और आज आत्म देव जी मरने के लिए चले हैं। नदी के किनारे आए, जैसे ही नदी में छलांग लगाने लगे तो सामने एक महात्मा बैठे हैं। महात्मा ने देखा तो महात्मा ने आवाज लगाई कि विप्र देवता ये क्या करने जा रहे हो? अरे रुको रुको। आत्म देव जी को रोका। आत्म देव जी ने देखा कि महात्मा बैठे आए हैं, प्रणाम किया है। तो महात्मा ने पूछा कि पंडित जी क्या दुख है जीवन में जो आप मरने के लिए जा रहे हो? आत्म देव जी ने कहा कि महाराज दुख केवल इतना ही है कि जब भी मैं कोई गाय पालता हूँ वो बांझ की बांझ रहती है। अरे मैं कोई पौधा लगाता हूँ तो वो बढ़ता नहीं है, अगर बढ़ भी जाए तो उसके फल नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात का दुख यही है कि हमारे कोई बालक नहीं है महाराज। और महाराज मैंने इतना सुना है कि जिसके बालक नहीं होता उसकी गति नहीं होती है। अरे उम नामक नरक, भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। उसमें एक नरक है पुम नामक नरक। उस पुम नामक नरक से जो पुत्र अपने पिता को खींच लाता है उसे पुत्र कहते हैं। और महाराज मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मेरी गति कैसे होगी? मुझे तो पुत्र चाहिए। अब महात्मा ने आंखें बंद करके पूरा जीवन देखा तो आंखें खोल करके कहते हैं कि आत्म देव जी आपके जीवन काल में कोई बालक नहीं है, कोई बालक नहीं है, नहीं है। तो आत्म देव जी ने कहा कि महाराज अब मैं आपके पास आ गया हूं, अब तो मुझे बालक आप ही दोगे। अगर आप बालक नहीं दोगे तो आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। जब इतनी बात आत्म देव जी ने कही तो महात्मा सोच में पड़ गए कि अगर आत्म देव जी ने मेरे चरणों में प्राण त्याग दिए तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मुझे ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। तो महात्मा ने क्या किया कि एक फल लिया और वो फल महात्मा ने आत्म देव जी को दे दिया। अब देखो महात्मा के पास क्या है देने के लिए? क्या धन होता है? नहीं। वो फल भी कहां से आया? भागवत जी कहती है कि मित्र के यहाँ, महात्मा के यहाँ मंदिर
कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुजी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो हम सब क्या लेके जाते हैं? ज्यादातर फल लेके जाते हैं ना, तो वो ही फल महात्मा ने दिया। आत्मदेव जी को देकर के कहते हैं कि पंडित जी ये फल ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, आपके यहाँ बालक हो जाएगा। अब आत्मदेव जी ने जैसे ही उस फल को लिया और देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, नाचते झूमते हुए आ रहे हैं। अब आत्मदेव जी जैसे घर आए हैं, घर आकर के धुंधली को फल दिया और फल देकर क्या कहते हैं कि धुंधली ये फल को खा लो, ये कोई साधारण फल नहीं है, महात्मा ने दिया है, इसको खाओ, इसको खाने से आप गर्भवती हो जाओगी और हमारे यहाँ बालक पैदा होगा। अब आत्मदेव जी तो फल देकर के चले गए। अब धुंधली जो है वो फल को देख रही है और क्या सोच रही कि अगर ये फल मैं खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं गर्भवती हो गई तो मेरी सुंदरता चली जाएगी और जो मेरे बालक होगा उसका लालन पालन करना पड़ेगा और ये तो मैं चाहती नहीं हूँ, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, ये तो मैं चाहती नहीं हूँ। बिल्कुल निठल्ली है, कोई काम नहीं करके खुश। और आज धुंधली ने क्या किया कि उस फल को लिया और गाय को खिला दिया। अब वो फल जैसे ही उस गाय ने खाया, अरे वो कोई साधारण फल नहीं था, वो तो तपस्वी फल था। जैसे ही गाय ने उस फल को खाया, गाय गर्भवती हो गई और जैसे ही गाय गर्भवती हुई, धुंधली ने देखा, धुंधली सोचने लग गई, अरे ये तो सत्य हो गई। अब क्या? तो भगवान बताना चाहते हैं कि जीवन में एक मौका सबको देता हूं, सबको एक मौका मिलता है। तो अब धुंधली सोच रही है कि ये मौका तो हाथ से गया। अब पति देव जब आएंगे तो पूछेंगे क्या कहूंगी। इतने में क्या हुआ कि धुंधली की जो पास की सहेली है वो सहेली आई है और धुंधली को उदास देखा तो पूछा कि बहन क्या बात, उदास क्यों बैठी हो? धुंधली ने सारा दृष्टांत बताया। तो वो सहेली क्या कहती है कि बहन चिंता मत करो, आपके यहाँ तो धन की कोई कमी नहीं है और हमारे यहाँ तो आगे 4-4 बालक है और मैं तो गर्भवती हूँ। तुम एक काम करो, जब ये जो मेरे बालक होगा तो तुम कुछ धन मेरे पति को दे देना और ये बालक मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। अब धुंधली ने कहा कि वो बालक तो तुम दे दोगी, पर समस्या तो जो की त्यों है, क्या कि इसका लालन पालन कैसे होगा? तो उस सहेली ने कहा कि बहन चिंता मत करो, उसका भी इलाज है। क्या इलाज है कि तुम एक काम करना, जब बालक मैं तुम्हें ला करके दे दूं तो तुम ये कहना अपने पति से कि मेरी सहेली के बालक हुआ था और बालक होते ही मर गया और मेरे जो ये बालक हुआ है मेरे दूध नहीं उतरा। अगर आप कहते हो तो इसका लालन पालन के लिए मैं अपनी सहेली को बुला लूं और मैं आ जाऊंगी। अब धुंधली ने कहा कि ये बात ठीक है। अब समय थोड़ा और बीता, सहेली के बालक हुआ, बालक लाकर के धुंधली को दिया गया और आज धुंधली की गोद में बालक खेल रहा है। आत्मदेव जी तपस्या में लीन हैं, समाचार पहुंचा कि आपके यहाँ बालक हुआ है। आत्मदेव जी ने पूजा पाठ पूरी की और झूमते हुए घर आए हैं। आकर के जैसे लाला को देखा, कितना सुंदर बालक है। आत्मदेव जी ने सोचा कि ये मेरा बालक है, इसका नाम मैं अपने नाम पर रखना चाहता हूँ। तो धुंधली ने कहा कि ना ना, ये तो मेरा बालक है, मैं अपने नाम पर नाम रखूंगी। तो धुंधली ने क्या नाम रखा उस बालक का? धुंधकारी। उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। और इधर जो गाय गर्भवती थी, समय वो आया, आज गाय ने भी एक सुंदर सा बालक दिया। देखिए, शरीर मनुष्य के जैसा और कान गाय के जैसे थे। अब कान जैसे ही गाय के जैसे आत्मदेव जी ने देखा, कितना सुंदर बालक है। आत्मदेव जी के मन में एक बार तो आया कि मैं अपने नाम पर रखूं। फिर जब उसके कान देखे, कितने सुंदर कान हैं, तो भाव बदल गया।
और आत्मदेव जी ने सोचा कि ये तो गाय से पैदा हुआ है, क्यों न इसका नाम गाय के ऊपर रखा जाए, और उसका नाम रखा गोकर्ण। अब दोनों बालक एक ही घर में बढ़ रहे हैं, एक अच्छाई की ओर जा रहा है और एक बुराई की ओर जा रहा है। गोकर्ण जी महाराज जो हैं वो अच्छाई की ओर जा रहे हैं, और जो धुंधकारी है वो बुराई की ओर जा रहा है। ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई अधर्म नहीं जो धुंधकारी ने ना किया हो, और ऐसी कोई अच्छाई नहीं जो गोकर्ण जी में ना हो। गोकर्ण जी तो भगवान के भक्त है, पूजा पाठ कर रहे हैं। दोनों बालक एक ही घर में बड़े हो रहे हैं, एक अच्छाई की ओर तो एक बुराई की ओर जा रहा है। अब जैसे ही गोकर्ण जी बड़े हुए हैं, गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी मुझे तो गोविंद का भजन करना है, मैं तो जा रहा हूं। और आज सब कुछ छोड़ करके गोकर्ण जी महाराज तपस्या के लिए चले गए, और बुरे से बुरे काम धुंधकारी करता है। और एक समय ऐसा आया कि गोकर्ण जी महाराज तपस्या से अपने घर लौट रहे हैं, और इधर धुंधकारी आज पिता से क्या कहता है कि पिताजी मुझे धन चाहिए। तो आत्मदेव जी कहते कि बेटा सारा धन तो तूने नष्ट कर दिया, अब तो कुछ नहीं बचा, सारा धन तुमने नष्ट कर दिया है। तो धुंधकारी ने फिर कहा कि पिताजी मुझे धन चाहिए और धन दो। आज धुंधकारी ने अपने पिता को लात मारी। अरे बहुत बड़ा अधर्मी है वो। और आज जैसे ही अपने पिता को लात मारी है, पिताजी कहां जाकर के गिरे हैं? संत के चरण में गिरे हैं। वो संत कोई और नहीं, वो स्वयं गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं। जैसे ही चरणों में गिरे हैं, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी खड़े हो। खड़ा किया और क्या कहा कि पिताजी छोड़ो इस मोह माया को। क्या पड़ा है इस मोह माया में? भजन करो भगवान का, छोड़ो इस मोह माया को। और आज आत्मदेव जी सब कुछ छोड़ करके तपस्या में चले गए। इधर गोकर्ण जी महाराज भी चले गए, और पीछे कौन रहा? धुंधकारी और धुंधली। अब बुरे से बुरे काम धुंधकारी कर रहा है। ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो धुंधकारी ने ना किया हो। थोड़ा समय और बीता तो आज धुंधकारी अपनी माँ से कहता है कि मैया मुझे कुछ धन दो, मुझे कुछ धन दो। तो आज धुंधली कहती है कि बेटा घर में कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है देने को, सब कुछ तुमने नष्ट कर दिया है। तो आज धुंधकारी ने ऐसा काम किया। अरे यहाँ तक तो ठीक था, उसने जितने अधर्म किए सब भगवान माफ कर सकते हैं। जितना पाप किया केवल हरि कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। परंतु जो काम आज धुंधकारी ने किया है वो भगवान क्षमा नहीं कर सकते। धुंधकारी ने ऐसा काम किया, अरे बहुत बड़ा अभागा है वो। और मैं कहता हूं वो बहुत बड़े अभागे होते हैं जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं। आज धुंधकारी ने अपनी माँ पर हाथ उठाया, धुंधली पर हाथ उठाया धुंधकारी ने। और जैसे ही हाथ उठाया है, धुंधली समझ गई कि अब जीने का कोई तात्पर्य नहीं है, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। अरे बहुत बड़े अभागे हैं जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, बहुत बड़े अभागे हैं। सबसे पहला गुरु माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। इतने अच्छे अच्छे संस्कार देने के बावजूद ऐसा धर्म कर जाते हैं कि उसको मेरे गोविंद भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। और आज जैसे अपने माँ को पीटा तो धुंधली ने सोचा कि अब जीने का
कोई तात्पर्य नहीं है। धुंधली ने क्या किया कि गांव के पास में एक कुआं है, कुएं में जाकर के छलांग लगा दी है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इधर धुंधकारी अकेला रह गया। तो धुंधकारी ने क्या किया, अब लोगों को लूटना आरंभ कर दिया। बड़े बड़े राजाओं को लूटने लगा। और आज धुंधकारी ही अपने घर किसको लाया है? 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। ये 5 वेश्याएं कोई और नहीं, ये 5 हमारी इंद्रियां ही है। इन 5 वेश्याओं को धुंधकारी ला करके लालन पालन कर रहा है। रोज किसी न किसी राजा को लूट करके लाता है। और इधर जब एक राजा को लूट करके सामान लेकर आया तो उन 5 वेश्याओं के मन में आया कि ये तो रोज राजा को लूट करके लेकर आता है, अगर किसी राजा को पता चल गया तो ये तो मरेगा ही, हमें भी ले डूबेगा, क्यों न हम इसे ही मार दें। उन वेश्याओं के मन में आया क्यों न हम इसे ही मार दें, इसे ही समाप्त कर दें। तो आज उन 5 वेश्याओं ने क्या किया, उस धुंधकारी को मारने के उपाय किए जा रहे हैं। उसको खूब पीटा गया पर नहीं मरा। अरे इतना बड़ा पापी है, ऐसे नहीं मरेगा। और रस्सी से गले को बांधा, खींचा गया, फिर भी वो नहीं मरा। ऊपर से नीचे फेंक दिया, फिर भी धुंधकारी बच गया। 5 वेश्या ने सोचा कि बड़ा पापी है, मर भी नहीं रहा। तो आज उन 5 वेश्याओं ने क्या किया, गरम गरम अंगारे लिए और गरम गरम अंगारे आज उस धुंधकारी के मुख में डाले। जैसे ही धुंधकारी के मुख में डाले हैं, उस धुंधकारी के प्राण वहीं निकल गए। इतना प्रयास किया गया, वो नहीं मरा। अंतिम में उसको जबरदस्ती मारा गया। जबरदस्ती मारा गया तो वो क्या बना, प्रेत बना। उसकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई और वो प्रेत बनकर के भटकता रहा। और आज संयोगवश से वो समय आया, गोकर्ण जी महाराज पुनः अपने गांव पधारे हैं। और जैसे ही अपने घर में आए हैं, घर में आकर के क्या देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं है। गोकर्ण जी महाराज तपस्या में बैठ गए, वहीं तप करने लगे। संध्या कालीन का समय हुआ, तप में बैठे हैं। और जैसे ही वो प्रेत आया, प्रेत ने आकर के अलग अलग आवाजें निकाल रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो, सामने आओ जरा। पर सामने नहीं आ रहा। कभी किसी की आवाज, कभी किसी की आवाज निकाल रहा है, सामने नहीं आ रहा। तो गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया, हाथ में जल लिया और संकल्प पढ़ा। संकल्प पढ़ करके जैसे ही जल का छींटा दिया, वो सामने प्रकट हो गया। जैसे ही सामने प्रकट हुआ तो क्या कहता है कि भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी तुम? हाँ भाई, मेरी गति नहीं हो रही है। अरे भैया, मैंने जीवन में इतने अधर्म किए, इतने पाप किए हैं, मेरी गति करवाओ, मैं भटकता फिर रहा हूँ। मुझे ये प्रेत योनि मिली है, मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ भाई, मेरी गति कराओ। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि है तो भाई, चाहे कैसा भी था, भाई तो भाई है। तो गोकर्ण जी ने कई तरह के उपाय किए, उसकी गति नहीं हुई। श्राद्ध कर दिया, गति नहीं हुई। गया जी में जाकर के तर्पण कर दिया, उसकी गति नहीं हुई। बड़े बड़े उपाय किए गए पर धुंधकारी की गति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब किसको पुकारा जाए। देखिए, जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि जहां नाव जाकर के अटकती है, उस नाव को चलाने वाले केवल गुरु ही होते हैं, पार लगाने वाले केवल गुरु ही होते हैं। जहां अपनी जीवन की गाड़ी रुकी तो गुरु को याद करना चाहिए। आज गोकर्ण जी ने सोचा कि मैंने बड़े बड़े उपाय कर लिए, फिर भी मेरे भाई की गति नहीं हो रही है, तो किसको पुकारा जाए? गुरु को पुकारा जाए। आज गोकर्ण जी ने अपने गुरु को पुकारा। गुरु कौन है? सूर्य भगवान।
सूर्यदेव भगवान जो हैं वो गोकर्ण जी के गुरुदेव हैं। गोकर्ण जी ने कहा कि गुरुजी, मेरे भाई की गति नहीं हो रही है, कोई उपाय बताओ। मैंने गया जी में जाकर के तर्पण कर दिया, श्राद्ध कर दिया, फिर भी उसकी गति नहीं हो रही। तो सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण एक बात बताओ, जब गया जी में जाकर के तर्पण कर रहे थे तो संकल्प बुलाया गया। आज जब पूजा हुई तो संकल्प बुलाया गया ना, संकल्प बुलाया गया कि नाम और गोत्र पूछा गया। तो ये संकल्प में पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है। कोई भी पूजा है, जब तक संकल्प नहीं करोगे वो पूजा अधूरी रहती है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण जी वहां जाकर के तर्पण कर रहे थे तो संकल्प में क्या बोला। गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज गुरुदेव, संकल्प में मैंने अपने भाई का नाम लिया और अपना गोत्र बोला। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि ये तेरा भाई है, भाई नहीं है। तुमने इसका नाम बोला अच्छी बात, परंतु गोत्र तुम बोल रहे हो अपना। जो तुम्हारा गोत्र है वो इसका नहीं है, वो तुम्हारा भाई नहीं है। मेरा भाई नहीं है? हाँ, ये तुम्हारा भाई नहीं है। अरे तुम पैदा हुए हो गाय से और ये पैदा हुआ है मनुष्य से। तुम्हारे दोनों का एक गोत्र नहीं है। जब सारा दृष्टांत जन्म से लेकर बताया तो गोकर्ण जी ने कहा कि गुरुदेव ठीक है, आप कहते हो मेरा भाई नहीं है, पर फिर भी बचपन में हम साथ खेले हैं, साथ रहे हैं, भाई का नाता तो है। मैं आपसे प्रण निवेदन करता हूं कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि इसकी गति हो जाए, फिर भी मेरा भाई है। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि जिस किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जो समय से पहले चले गए हों, उसकी गति का केवल एक उपाय है। वो उपाय है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाओ। तुम्हारे भाई को भागवत कथा श्रवण करवाओ, उसकी गति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी ने कहा कि भागवत कथा, हाँ भागवत कथा श्रवण करवाओ इसको। तो आज जैसे सुंदर पंडाल यहाँ लगा है, भागवत जी विराजित है, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने कथा के लिए पंडाल लगवाया। बड़े बड़े महात्मा लोग कथा सुनने के लिए पधारे हैं कि गोकर्ण जी महाराज स्वयं कथा कर रहे हैं। गोकर्ण जी कोई साधारण नहीं है। जिस गौ माता में सारे के सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, उस गौ माता से प्रकट हुए गोकर्ण जी महाराज क्या साधारण हो सकते हैं? अरे जिसकी रक्षा गर्भ में स्वयं देवताओं ने की है, क्या वो साधारण है? साधारण नहीं है। वो स्वयं गोकर्ण जी महाराज आज कथा सुना रहे हैं। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हो रही है तो आप सब लोग, जैसे आज पहला दिन है, आप सब लोग आए हो ना, आप सब लोग बैठे हो, वैसे ही जैसे गोकर्ण जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग कथा सुनने के लिए पधारे, जिसको जहां जगह मिली बैठे। अब सबके सब बैठ गए और जैसे ही कथा प्रारंभ हो रही है तो वो भाई धुंधकारी भी आया। अब वो प्रेत है, क्या वो हम सबके बीच में बैठेंगे? वो हम सबके बीच नहीं बैठ सकते। अब वो अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि बैठूं तो बैठूं कहां मैं। तो धुंधकारी ने क्या देखा कि एक 7 गांठ का बांस दिखाई दिया। उस 7 गांठ के बांस में जाकर के वो धुंधकारी बैठे हैं। और आज जैसे पहले दिन की कथा हुई, जैसे पहले दिन की कथा विश्राम हुई, उस बांस में से एक गांठ फट गई, एक गांठ फट गई और दूसरा दिन दूसरा जोड़ खुला। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरा जोड़ खुला।
चतुर्थ दिन ऐसे एक एक कर करके जितनी गांठें थी सब फट गई। 7 दिन भागवत कथा गोकर्ण जी महाराज ने सुनाई और जैसे आप सब लोग कथा में पधारे हैं, महात्मा पधारे, सबने कथा सुनी, उस धुंधकारी ने भी कथा सुनी। जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विश्राम हुई, वो धुंधकारी प्रकट हो गया, सामने प्रकट हो गया है और क्या कहता है कि भैया मुझे मुक्ति मिली, मुझे केवल मेरी गति हुई तो भागवत से सुनी, भागवत सुनने से हुई है। और आज भगवान के पार्षद स्वयं उस पापी को जिसने जीवन में अधर्म किया, पाप ही पाप किया था, उसकी गति हुई केवल भागवत श्रवण से। और आज भगवान के पार्षद लेने के लिए उसे आए हैं, भगवान का यान आया स्पेशल लेने के लिए, और उस वायु यान में वो धुंधकारी बैठ करके जा रहा है। भगवान के धाम चला गया वो पापी जिसने जीवन में अधर्म किया और केवल भागवत कथा सुनी, और भागवत कथा सुनने से उसकी गति हो गई, आज भगवान के धाम चला गया। अब जैसे आप सब लोग बैठे हो वैसे महात्मा लोग बैठे, महात्माओं ने गोकर्ण जी से पूछा कि गोकर्ण जी महाराज एक बात बताओ, कथा तो आपके भाई ने भी सुनी और कथा हमने भी सुनी, भगवान के पार्षद केवल आपके भाई को ही क्यों लेने आए, हमें क्यों नहीं आए? हम भी जाना चाहते थे, केवल उसको ही क्यों लेकर के गए? तो गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। गोकर्ण जी ने कहा कि महात्माओं, कथा आपने भी सुनी, कथा उसने भी सुनी, कथा उसने ऐसी सुनी कि जैसे कथा का विश्राम होता, कथा सुनने के बाद में रोज उस कथा का मनन किया करता था। कथा आपने भी सुनी, जैसे ही कथा का विश्राम होता, कथा के पंडाल से जैसे ही बाहर आप सब लोग निकलोगे तो मन में क्या आएगा कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनके लिए चाय बनानी है, साहब जी तो आज जल्दी आ जाएंगे, खाना जल्दी खाएंगे, ओ हो दोपहर वाला बर्तन तो झूठा ही छोड़ के आई हूँ, वे भी मांझना है जागे हैं? और कथा में बैठे बैठे तो बहुत देर होगी, चाय पीऊंगी जागे, है ना? तो ये भाव आ गए बाहर जाते ही। महात्मा उसे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, महाराज आप सबने भी कथा सुनी, परंतु मनन केवल धुंधकारी ने किया, केवल मनन धुंधकारी ने किया और उसकी गति हुई। तो सब महात्माओं ने निवेदन किया कि गोकर्ण जी महाराज अब हम कथा मनन करेंगे, आप कथा पुनः आरंभ करो, कथा फिर से सुनना चाहते हैं। और गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा आरंभ की और पुनः 7 दिन कथा श्रवण महात्माओं ने की है। और आज जैसे 7 दिन कथा विश्राम हुई है तो भगवान के पार्षद आए हैं, सभी महात्माओं को बिठाया है, गोकर्ण जी महाराज स्वयं बैठे हैं और जिस जगह पर भागवत हुई उस स्थान को प्रणाम कर कर विदा ले रहे हैं। सभी महात्मा लोग चले गए हैं भगवान के धाम। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज कथा का पहला दिन और कथा के 7 दिन हो जाएंगे। जब कथा विश्राम होगी तो भगवान के पार्षद यहाँ छत पे आएंगे, यहाँ भगवान का यान उतरेगा। तो कौन कौन जाना चाहता है? कोई जानो कौन सा है? तो कब माना भगवान मिले कौन ही नहीं है। अब भगवान का स्वयं पार्षद लेन आवे तो कोई हाथ को नहीं खड़ो करे। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि चाहे कोटि हो वो भी मरना नहीं चाहता, चाहे कोटि हो, परंतु यही सत्य है। भागवत जी कहती है अगर कोई सत्य है तो वो यही सत्य है कि जाना सबने है, कोई आगे तो कोई पीछे, कोई आज तो कोई कल जाएगा जरूर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि ये जो मनुष्य तन मिला है ना, ये बड़े भाग्य से मिला है। तो जितना हो सके गोविंद का भजन करो,
किसका भजन करो? गोविंद का भजन करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यहाँ तक लिख दिया कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। के सुत मैंने बेटा, दारा मैंने पत्नी, लक्ष्मी मैंने पैसा, ये तो पापी से पापी के पास भी मिल जाएगा, परंतु ये जो संत समागम हरि कथा है ना, ये मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए जितना हो सके कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। और आज जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, सभी महात्मा लोग भगवान के धाम को चले गए हैं, सब चले गए हैं। और इधर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महात्माओं, ऐसी भागवत है, ऐसी भागवत की महिमा है कि जीवन में जिसने बुरे से बुरे काम भी किए हैं, उसकी भी गति केवल भागवत से हो जाती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, एक बात बताओ जरा, मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सभी महात्माओं ने कहा कि महाराज पूछिए। तो सूत जी ने कहा कि आप एक बात बताओ, क्या आपको सबको गंगा पर विश्वास है? जो गंगा मैया है, क्या आप सबको विश्वास है? सभी महात्माओं ने कहा कि महाराज विश्वास तो है, हम सबको विश्वास है, पर हम ये पूछना चाहते हैं, क्या गंगा मैया सबका कल्याण करती है? हमें विश्वास है, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या गंगा मैया सबका कल्याण करती है, ये आप बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, एक बार मैया पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि स्वामी एक बात बताओ कि रोज कोई ना कोई गंगा स्नान के लिए चल पड़ता है, रोज कोई ना कोई स्नान के लिए चला जाता है, क्या गंगा मैया सबका कल्याण कर देती है? हर कोई यही सोच के जाता है ना कि जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हैं तो चलो गंगा स्नान कर आते हैं, चलो सोमवती अमावस्या है, चलो गंगा स्नान करें, है ना, कि कोई ना कोई पाप हुए हो तो वो धुल जाएं। मैया पार्वती ने कहा कि स्वामी एक बात बताओ, क्या गंगा सबका कल्याण करती है? भगवान शंकर ने कहा देवी नहीं, सबका कल्याण नहीं करती है, केवल उसी का कल्याण होता है जिसको गंगा पर विश्वास होता है, उसी का कल्याण होगा। मैया पार्वती ने कहा कि फिर कैसे पता चलेगा कि सबको विश्वास है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, ये तो जब परीक्षा लेंगे तब ही पता चलेगा, तो परीक्षा कैसे लें और किसकी लें? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी ऐसे करो, हम दोनों चलते हैं गंगा के किनारे, मैं मरीच बन जाऊंगा और गंगा के किनारे लेट जाऊंगा, और तुम मेरे पास बैठी रहना। जब भी कोई गंगा स्नान करके आए, तुमने केवल ये कहना है कि महाराज मेरे पति बीमार हैं, इनको अस्पताल लेकर के जाना है, और जैसे ही वो सहायता के लिए हाथ बढ़ाए तो तुम उन्हें रोकना, रोक करके ये कहना कि महाराज जीवन में अगर कभी पाप नहीं किया हो ना, तब ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। अब ऐसा कोई है नहीं जिसने जीवन में कभी पाप ना किया हो। तो मैया पार्वती ने कहा कि ठीक है चलो। अब भगवान शंकर और मैया पार्वती ने रूप बदला और गंगा के किनारे आए। भगवान शंकर लेट गए और देवी पार्वती मैया पास बैठी है। अब जैसे ही गंगा स्नान करके जो कोई आता, रोकती कि भैया जरा कुछ सहायता करो, मेरे पति देव जो है वो बीमार हैं, इनको अस्पताल लेकर के जाना है। अब जैसे ही वो हाथ बढ़ाते सहायता के लिए कि इनको उठा करके लेके जाएं, तो मैया पार्वती रोक देती कि भैया रुको जरा, अगर जीवन में कभी पाप नहीं किया हो तब ही इनको हाथ लगाना, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे।
अब हर कोई ये सोचता कि ऐसा तो हम में कोई है ही नहीं कि जीवन में कभी पाप ना हुआ हो। कोई ना कोई पाप कभी ना कभी तो हो ही जाता है। अब मरने के लिए कोई राजी नहीं होता, हाथ लगाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। अब हर कोई हाथ पीछे खींच लेता कि नहीं भैया मैया, पाप तो जीवन में हुए हैं, पाप तो जीवन में हुए हैं। अब सुबह से दोपहर हो गई, हर कोई हाथ बढ़ाता पीछे खींच लेता। मैया पार्वती भगवान से कहती है कि स्वामी, अभी तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो आपको अस्पताल ले जा सके। भगवान शंकर ने कहा, देवी चिंता मत करो, अभी देखते जाओ। सुबह से शाम हो गई, जिस किसी को भी मैया कहती सब हाथ बढ़ाते। और जब ये कहती कि जीवन में अगर कभी पाप नहीं किया हो तो ही हाथ लगाना, तो सभी हाथ पीछे खींच लेते। अब संध्या कालीन का जैसे ही समय हुआ तो एक महात्मा, एक ऐसे महात्मा जो गंगा स्नान करके आ ही रहे थे, नाचते हुए झूमते आ रहे हैं, वो महात्मा मस्त चाल चले आ रहे हैं। अब जैसे ही वो महात्मा पास आए तो मैया पार्वती ने रोका कि महाराज जरा रुको। महात्मा ने कहा कि देवी बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो मैया पार्वती ने कहा, महाराज आपसे निवेदन है, ये जो मेरे पति है ये बीमार हैं, इनको अस्पताल लेकर के जाना है, आप सहायता कीजिए। तो उस महात्मा ने कहा कि देवी बिल्कुल जरूर। अब जैसे ही महात्मा ने हाथ बढ़ाया भगवान को उठाने के लिए, मैया पार्वती ने रोक दिया कि महाराज रुको जरा, आपने जीवन में अगर कभी पाप नहीं किया हो तब ही इनको हाथ लगाना, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। जब मैया पार्वती ने इतनी बात कही, वो महात्मा मुस्कुराए, वो महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहते हैं कि देवी, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो, पर मुझे मेरी गंगा मैया पर विश्वास है। मैं अभी अभी स्नान करके आया हूँ, मेरे पूर्व के जितने पाप हैं सब नष्ट हो चुके हैं, मुझे विश्वास है। हाथ बढ़ाया और भगवान को हाथ पकड़ा। आज जैसे महात्मा ने कहा कि देवी, ऐसा कोई जीव नहीं जिसने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो, पर मुझे मेरी गंगा मैया पर विश्वास है कि मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ, मेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, मुझे विश्वास है। और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, भगवान शंकर का हाथ पकड़ा, भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि देवी, इनका कल्याण होगा। जिसको गंगा मैया पर विश्वास होता है उसका कल्याण होता है, जिसको विश्वास नहीं उसका कल्याण नहीं हो सकता। देखिए, सब गंगा स्नान करके आए, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे विश्वास है। इन महात्मा ने कहा, तो ऐसे महात्मा लोग, ऐसे वो भक्त लोग जिनको विश्वास है, उनका कल्याण गंगा मैया करती है। एक बार राधे राधे बोलो जोर से। एक बार और जोर से राधे राधे। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। अब उन महात्माओं ने सूत जी महाराज से कहा कि महाराज, कोई ऐसे संत की कथा सुनाओ, ऐसे महात्मा की कथा सुनाओ, हमें वो आभास हो रहा है कि वो महात्मा भगवान के गोलोक धाम के वासी है। क्या कोई ऐसे महात्मा हैं जो गोलोक वासी है? उन महात्मा की कथा सुनाओ जरा। जब इतनी बात महात्माओं ने कही तो सूत जी महाराज जोर से मुस्कुराने लगे, जोर से हंस रहे हैं। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, बहुत अच्छी बात पूछी है। अरे, वो महात्मा का जिक्र आप लोगों ने किया है जिसके आगमन का समय हो रहा है, वो कोई साधारण महात्मा नहीं है, वो वही महात्मा है
जब आने वाले समय में राजा परीक्षित को श्राप लगेगा और उस राजा परीक्षित को कथा सुनाने यही महात्मा आएंगे, वो कोई और नहीं, वो सुखदेव जी महाराज हैं। और उन्हीं सुखदेव जी महाराज का जिक्र आज आपने किया है, तो उन्हीं की कथा मैं आपको श्रवण करवाता हूं कि ये सुखदेव जी महाराज कौन है। ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। तो सूत जी ने कहा कि महात्माओं, गोलोक धाम में कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण रहते हैं और राधा रानी रहती है। कौन है? कृष्ण और राधा। अब जब गोलोक धाम में कृष्ण और राधा रहते हैं, तो इनके साथ में कौन रहते हैं? सुखदेव जी महाराज रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कौन है? जो आप सबके सामने विराजित है तोते के रूप में, यही वो सुखदेव जी महाराज हैं। तो गोलोक धाम में आज रह रहे हैं। और गोलोक धाम में जैसे ही भगवान के सम्मुख रहते हैं, कभी राधा रानी के पास में चले जाते हैं उड़कर, कभी कृष्ण के पास में आ जाते हैं। तो समय व्यतीत हो रहा है और आज वो समय आया, तो आज कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ रहे हैं। राधा रानी पूछ रही है कि प्रभु, आपकी आंखों में आंसू? आप तो मुस्कुराते अच्छे लगते हो, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप क्यों रो रहे हो? तो गोविंद भगवान कहते हैं कि देवी, वो समय आ गया जिस भक्त के बिना एक क्षण भी हम नहीं रहते, उस भक्त को आज दूर होना पड़ रहा है। उस भक्त को हमसे दूर होना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि प्रभु, वो कौन सा भक्त है? ऐसा कौन सा भक्त है जिसके दूर होने से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? वो कोई साधारण भक्त तो नहीं लगता। कौन है वो, बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी, ऐसे तो जीवन में भक्त बहुत है मेरे भक्तों की कोई कमी नहीं है, परंतु वो समय आ गया जब राजा परीक्षित को श्राप लगेगा और राजा परीक्षित को कथा केवल वही भक्त सुनाने जा सकता है जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी। और जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी, वो भक्त हमारे पास में है, हमारे साथ रहते हैं, उसी पर केवल भगवान शंकर की कृपा होगी। और वही भक्त जा करके हमारी गाथा का गायन करेगा, हमारी कथा सुनाएगा, और कोई हमारी कथा सुना नहीं सकता। राधा रानी ने पूछा कि प्रभु, वो है कौन? आप बताओ तो सही। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी, वो कोई और नहीं, वो ये सुख है, वो ये सुखदेव जी महाराज हैं, इनको जाना होगा। राधा रानी ने कहा, सुखदेव जी महाराज? नहीं स्वामी, मैं सुखदेव जी को जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कि देवी, जो आया सो जाएगा, इन्हें जाना तो पड़ेगा, आप भेजिए इनको। तो राधा रानी को आज भगवान ने मनाया। इधर सुखदेव जी बात सारी सुन रहे थे। सुखदेव जी उड़ करके भगवान के सम्मुख आए। सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? मैं एक क्षण भी आपसे दूर नहीं रह सकता, मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हो? तो भगवान ने कहा कि सुखदेव जी, जाना तो पड़ेगा, केवल आप ही वो भक्त हो जिस पर भगवान शंकर की कृपा होगी। और जब आप पे भगवान शंकर की कृपा होगी, तो आप मेरी गाथा का गायन करोगे, वही गाथा से राजा परीक्षित को मोक्ष मिलेगा। केवल आप ही हो और आपको जाना होगा। तो आज सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। सुखदेव जी के जाने का अभिमानक बना गोलोक धाम में। और इधर सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा।
और इधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती बैठी भगवान शंकर से कहती है कि स्वामी मुझे अमर कथा सुनाओ, मुझे अमर कथा सुननी है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पूर्व में भी तुमने कितनी बार अमर कथा सुनी है, और जैसे ही तुम अमर कथा सुनती हो तुम्हें नींद आ जाती है, तुम्हें हर बार नींद आ जाती है, मैं तुम्हें अमर कथा नहीं सुनाऊंगा। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु इस बार सुनाओ ना, इस बार मैं आपको कहती हूँ मैं नींद में नहीं खाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं पूरी कथा श्रवण करूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवी जैसी आपकी इच्छा, पर देवी ये वो अमर कथा है किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इस अमर कथा को सुनने के लिए एकांत में जाना पड़ेगा। तो आज भगवान शंकर मैया पार्वती को लेकर के एकांत में एक गुफा में आए हैं। अब जैसे उस गुफा के अंदर भगवान शंकर आए तो भगवान शंकर ने क्या किया, अपना डमरू बजाया, डमरू डम 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 डमरू बजाए जा रहे हैं, और जितने पक्षी थे सब उड़ गए, जितने भी पक्षी थे सब उड़ करके चले गए वहां से। अब भगवान शंकर ने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था, केवल भगवान शंकर और मैया पार्वती। अब भगवान शंकर ने क्या किया कि उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया, गुफा के द्वार को बंद किया तो उस गुफा में केवल भगवान शंकर और मैया पार्वती है और कोई नहीं है। और आज भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। अब जैसे ही कथा सुनाने लगे तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती से पूछा कि देवी मैं जब कथा सुनाऊंगा तो मैं तो योग निद्रा में चला जाऊंगा, ध्यान में चला जाऊंगा, मेरी आंखें तो बंद होगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो या सो रही हो। तो मैया पार्वती ने कहा कि स्वामी चिंता मत करो, इस बार मैं सोऊंगी नहीं, इस बार मैं कथा सुनूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो निद्रा रानी है ना, वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय आ सकती है, इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं जागते जागते ही कथा सुनूंगी, कभी भी आ सकती है, वो निद्रा रानी है। तो मैया पार्वती ने कहा कि फिर आपको कैसे पता चले। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी आप एक काम करना, जब मैं कथा सुना रहा हूं तो आप हुंकारे भरना। कैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो। मैया पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी। अब जैसे कथा प्रारंभ हो रही है, भगवान कथा सुना रहे हैं, मैया पार्वती कथा सुन रही है। अब भगवान शंकर को क्या कहा कि लीला तो गोविंद कुछ और ही रच रहे हैं, और जब कथा सुना रहे हैं तो ये निद्रा रानी कोई और नहीं है, ये भगवान की पत्नी है। योग निद्रा, निद्रा मैया कहती है कि जब मेरे गोविंद का इशारा होगा मैं तुरंत पहुंच जाऊंगी, और आज जैसे ही मेरे गोविंद का इशारा हुआ मैया पार्वती को नींद आना आरंभ हो गई। अब जैसे ही मैया पार्वती निद्रा में जा रही है तो भगवान शंकर के पीछे जब कथा प्रारंभ हो रही थी तो जैसे भगवान शंकर ने डमरू बजाया, जितने पक्षी थे सब उड़ गए, और भगवान शंकर के पीछे एक घोंसला, उस घोंसले में एक तोता और मैना रहते थे। वो तोता और मैना तो उड़ गए और वहां रह गया अंडा। उस अंडे में कोई और नहीं, वो गोलोकवासी सुखदेव जी महाराज थे। और अब अंडा फूटता कैसे है? देखिए, जब तक पक्षी उस अंडे पर बैठ करके पक्षी के शरीर की गर्मी उस अंडे पर नहीं पहुंचती तब तक वो फूटता नहीं है। अब वो अंडा फूटेगा कैसे? यहाँ तो कोई पक्षी है नहीं।
तो भगवान शंकर जो कथा गा रहे हैं, तो भगवान शंकर की गरम गरम सांसें, इतनी गरम गरम सांसें चल रही है, इतनी गर्मी उस सांसों में है, इतनी गर्मैश आई है कि वो अंडा उस गर्मैश से फूट गया। और जैसे ही वो अंडा फूटा, उसमें से सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं, और इधर जैसे ही गोविंद की कृपा हुई, पार्वती मैया निद्रा में जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैया पार्वती सो गई। अब सुखदेव जी जो कथा सुन रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। उन्होंने सोचा कि मैया पार्वती सो गई तो भगवान शंकर कथा कैसे करेंगे, तो क्या किया जाए। मैया पार्वती के हुंकारे बंद हुए, सुखदेव जी के हुंकारे आरंभ हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो अमर कथा किसने सुनी? सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनी। अब जैसे सारी अमर कथा सुखदेव जी ने सुनी है, और शंकर भगवान जैसे ही कथा का विश्राम करके आंखें खोली, आंखें खोलकर क्या देखते हैं कि मैया पार्वती तो सो रही है। भगवान शंकर ने उठाया कि देवी उठो। अब जैसे हड़बड़ाहट में मैया पार्वती उठी और क्या, हाँ स्वामी वो भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला कर रहे हैं? अरे देवी मैंने तो पूरी गाथा गा दी, पूरी कथा आपको सुना दी, आप अभी बाल लीला पर ही अटके हुए हो, आप तो सो गए। मैया पार्वती कहती है स्वामी निद्रा महारानी बड़ी, वो आ गई, मैं सो गई। भगवान शंकर ने कहा कि देवी जब आप सो गई तो फिर हुंकारे कौन भर रहा? आपकी और मेरे अलावा तो इस गुफा में कोई है ही नहीं, तो हुंकारे किसने भरे? सामने देखा, दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जब भगवान शंकर ने पीछे मुड़कर के देखा तो क्या देखा? सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। भगवान शंकर ने सुखदेव जी को देखा, भगवान शंकर को क्रोध आया। देखिए ये अमर कथा चाहे सुखदेव जी ने सुनी हो, पर वो तब तक गायन नहीं कर सकते जब तक गोलोक में भगवान ने राधा रानी से कहा था कि वो ही कथा सुना सकता है जिस पर भगवान शंकर की कृपा होगी। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, भगवान शंकर को क्रोध आ रहा है। और आज भगवान शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया सुखदेव जी को मारने के लिए। सुखदेव जी उड़े हैं, सुखदेव जी आगे आगे और भगवान शंकर पीछे पीछे। अब गुफा का जो द्वार है, उस द्वार को देखा सुखदेव जी ने बंद है, तो उस द्वार में एक छोटा सा छेद है। सुखदेव जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उस छेद में से निकल गए और दौड़े चल रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। भगवान शंकर पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे। भगवान शंकर कहते रुक जाओ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। सुखदेव जी रुक नहीं रहे हैं। और आज सुखदेव जी उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचे हैं? किसके आश्रम में पहुंचे हैं? व्यास जी के आश्रम में पहुंचे हैं। व्यास जी के आश्रम में जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे हैं, व्यास जी की जो धर्म पत्नी है अरणी जी, मेरे गोविंद की कृपा से अरणी जी को जमाई आई। जमाई उबासी है ना? जैसे जमाई आई, सुखदेव जी का सूक्ष्म रूप तो था ही। सुखदेव जी उड़ते उड़ते आए और अरणी जी के मुख से उनके गर्भ में चले गए। अब अरणी जी के गर्भ में सुखदेव जी चले गए। इधर भगवान शंकर क्रोध में आ रहे हैं। जैसे ही व्यास जी के द्वार पर पधारे, व्यास जी ने देखा कि भोले बाबा पधारे हैं और स्वागत कर रहे हैं कि प्रभु आइए आइए, आपका स्वागत है। भगवान शंकर ने कहा कि व्यास जी मैं कोई अपना स्वागत करवाने नहीं आया। अरे वो दुष्ट कहाँ है, वो चोर कहाँ है, निकालो उसे बाहर, उसे मैं मार दूंगा। व्यास जी ने कहा कि दुष्ट चोर? बाबा कौन सा दुष्ट, कौन सा चोर? अरे वही चोर तुम्हारी कुटिया में आया है जिसने अमर कथा सुनी है, उसने अमर कथा सुन ली है, मैं उसको मार दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, निकालो उसे बाहर। जब ये बात भगवान शंकर ने कही तो व्यास जी मुस्कुराए। व्यास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ,
किसी ने भी आपका नाम भोले बाबा जो रखा है ना, वो ऐसे ही नहीं रखा, आप भोले के भोले ही हो। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे नाम से क्या तात्पर्य है? तो व्यास जी ने कहा कि तात्पर्य ये है कि आपका नाम भोला है और सत्य में आप भोले हो। जब उसने अमर कथा सुन ली, और जिसने अमर कथा सुन ली वो मर नहीं सकता। आप उसको मारोगे कैसे प्रभु? उसको तो आप तारो, मारो मत उसको, तो तारो, वो मर नहीं सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब इतनी बात कही तो शंकर भगवान ने कहा कि व्यास जी तुम ठीक कहते हो। व्यास जी ने कहा कि प्रभु उसने तो अमर कथा सुन ली, अब वो तो अमर हो गए, आप मारो कैसे? अरे आप तो उसको तारो प्रभु, मारो नहीं तारो। तब भगवान शंकर कहते हैं कि व्यास जी तुम ठीक कहते हो, मैं आया तो उसे मारने था, पर अब मैं आशीर्वाद दे करके जाता हूँ। क्या आशीर्वाद दिया भगवान शंकर ने? भगवान शंकर कहते हैं कि आपके यहाँ जो ये बालक होगा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वो ही बालक है जो राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जाएंगे। राजा परीक्षित को श्राप लगेगा। क्या श्राप लगेगा? कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक आकर के डसेगा, और उन्हीं 7 दिन में उनको भागवत सुनाने कोई और नहीं, यही तुम्हारा बालक सुखदेव जाएगा। मैं आशीर्वाद दे करके जाता हूं। और आज भगवान शंकर आशीर्वाद दे करके गए, और इधर समय व्यतीत हो रहा है। सुखदेव जी बाहर नहीं आए हैं, अरण्य जी के गर्भ में हैं। क्या सुखदेव जी 1 वर्ष गर्भ में रहे? नहीं। क्या 2 वर्ष रहे? नहीं। क्या 5 वर्ष रहे? नहीं। भागवत जी कहती है सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अरण्य जी के गर्भ में रहे हैं, 12 वर्ष तक। और आज जब वो 12 वर्ष पूर्ण हुए तो व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा होगा, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाले? तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी बाहर अगर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, और मैंने 12 वर्ष तक गर्भ में रहते हुए सब चीज का अध्ययन कर लिया है। मैं बाहर नहीं आने वाला, मैं गर्भ में रहकर ही गोविंद भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भक्ति करने दो, मैं बाहर नहीं आऊंगा, आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा कि बेटा माया नहीं पकड़ेगी, पुत्र बाहर आ जाओ। अब व्यास जी बार बार पुत्र कह रहे हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी पुत्र पुत्र कहकर तो आप माया फैला रहे हो, मैं बाहर नहीं आने वाला। फिर व्यास जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा होगा, बाहर आ जाओ। जब इतनी बात व्यास जी ने कही तो अरणी जी क्या कहती है? देखिए ये बात केवल माँ ही कह सकती है। और अरणी जी क्या कहती है कि बेटा तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा, तू मेरे कष्ट की परवाह मत कर, तुझे कष्ट हो रहा होगा, तू बाहर आ जा। ये बात केवल माँ ही कह सकती है और कोई नहीं कह सकता कि बेटा मेरे कष्ट की परवाह मत कर, तुझे कष्ट हो रहा होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि मैया मैं ऐसे बाहर नहीं आने वाला। तो कैसे आओगे? तब सुखदेव जी ने कहा कि अगर मुझे बाहर बुलाना है तो एक शर्त पर बाहर आऊंगा। कैसी शर्त? वो शर्त ये कि जब तक स्वयं मायापति आकर के ये ना कहे कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तब तक मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। अब स्वयं मायापति कौन है? गोविंद है, कृष्ण है। अब इधर व्यास जी ने कहा कि स्वयं मायापति, हाँ तब ही बाहर आऊंगा। तो आज व्यास जी ने प्रार्थना की गोविंद से कि प्रभु आइए आइए, अब आपके आने का समय हो गया है, आप आइए और सुखदेव जी का प्राकट्य करवाइए। तो इधर भगवान कृष्ण आज व्यास जी के आश्रम में पधारे हैं।
व्यास जी ने भगवान का स्वागत किया और जैसे ही गोविंद भगवान आए हैं और आकर के क्या कहते हैं कि सुखदेव जी बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु ऐसे बाहर नहीं आने वाला, तो कैसे आओगे? मुझे पता है प्रभु, अगर मैं बाहर आ गया तो मुझे माया पकड़ लेगी और मैं इस माया के जाल में फंसना नहीं चाहता, मैं बाहर नहीं आना चाहता, तो कैसे आओगे? तो सुखदेव जी ने कहा कि जब तक आप संकल्प लेकर ये नहीं कहोगे कि सुखदेव जी बाहर आ जाओ, मेरी माया का असर नहीं होगा, तब तक मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। तो आज गोविंद भगवान ने क्या किया? हाथ में जल लिया, संकल्प पड़ा और जल को जैसे ही छोड़ा, क्या कहा कि सुखदेव जी बाहर आ जाओ, मेरी माया का असर नहीं होगा। और जैसे ही जल को छोड़ा, सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की है। और आज सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहने के बाद में पधारे हैं और जैसे ही सुखदेव जी बाहर आए हैं, तुरंत 16 वर्ष के हो गए और 16 वर्ष के होते ही चल दिए हैं तप की ओर। व्यास जी पुकार रहे हैं, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। पर सुखदेव जी पर माया का असर होने वाला नहीं है। सुखदेव जी चले जा रहे हैं और आज व्यास जी ने कहा कि प्रभु सुखदेव जी को रोको, सुखदेव जी को रोको। भगवान ने कहा कि व्यास जी ये रुकने वाले नहीं हैं, ये रुकेंगे नहीं, ये तप करने जा रहे हैं, इनको जाने दो। तो व्यास जी ने कहा कि प्रभु जब ये तप करने चले गए तो राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाएंगे? तो भगवान ने कहा कि व्यास जी चिंता मत करो, जहां सुखदेव जी तप कर रहे होंगे वहां आप क्या करना, अपने शिष्यों को भागवत का आधा श्लोक रटाना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बस इतना ही, आगे पूरा मत सुनाना। और आधा श्लोक सुना करके कहना कि जहां सुखदेव जी तप कर रहे हैं वहां जाकर के बार बार इस आधे श्लोक का गायन करना। और जब बार बार गायन करोगे तो सुखदेव जी तप से बाहर आएंगे और वो पूछेंगे। सुखदेव जी आज तप में बैठे हुए हैं और व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि ये आधा श्लोक जाकर के जहां सुखदेव जी तप कर रहे हैं वहां जाकर के गायन करो। और जब वो कहें कि इस आधे श्लोक को बार बार गायन कर रहे हो, पूरा गाओ जरा, मुझे आनंद आ रहा है, तब आप सभी ये कहना कि अगर पूरा सुनना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा और सुखदेव जी मेरे पास आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि सुखदेव जी आपके पास आ जाएंगे। और आज व्यास जी ने प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए और व्यास जी ने अपने शिष्यों को आधा श्लोक रटाया और कहा जाओ सुखदेव जी जहां तप कर रहे हैं। और वो शिष्य चले हैं और जहां सुखदेव जी तप कर रहे हैं वहां जाकर के बार बार आधे श्लोक का गायन हो रहा है। सुखदेव जी तप में आनंद ले रहे हैं, कभी इधर झूम रहे हैं, कभी उधर झूम रहे हैं, आनंद आ रहा है, बार बार वही गायन हो रहा है। तो सुखदेव जी ने आंखें खोल करके कहा कि आप बार बार इतना ही क्यों गा रहे हो, आगे गाओ, मुझे आनंद आ रहा है। तो सभी शिष्यों ने कहा कि महाराज अगर पूरा सुनना चाहते हो, आनंद पूरा लेना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा। अरे कौन है आपके गुरुदेव? तो उन शिष्यों ने कहा कि कोई और नहीं, आपके पिताजी श्री व्यास जी महाराज हैं। तो आज सुखदेव जी अपने पिताजी के आश्रम में आए हैं, व्यास जी के आश्रम में आए हैं, सुखदेव जी का स्वागत हुआ है और व्यास जी ने भागवत कथा श्रवण सुखदेव जी को करवाई है। बोलिए जोर से एक बार राधे, और जोर से। कथा समझ में आ रही है? जो बोल रहा हूं वो सुनाई अच्छे से पड़ रहा है शब्द? कोई दिक्कत तो नहीं है?
तो एक बार जोर से बोलो